प्रणाम बच्चों। आज हम रुचिरा भाग तृतीय की का पाठ 8 देखेंगे। अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकः, मतलब ये गजधर को संसार का नायक कहा गया है। इसमें तो प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ को देख लेंगे और हम चलते हैं पाठ के ओर। के आसनः ते अज्ञात नामनः, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतः सहस्त्र तड़ांगा सहसेव शून्यात न प्रगटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इवेम एव तड़ांगा अत्र संसार सागरस्य इति एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्य निर्माण परित्रणाम एकम निर्माण त्रणानाम च दशकम आसीत्। हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। इनकी योजना के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दाही थी। यह इकाई और दाही मिलकर सैकड़ों तथा हजारों को बनाते थे। मतलब इन्होंने सैकड़ों और हजारों तालाबों का निर्माण किया था। एक तो थी प्रजाति बनाने वालों की और एक थी बनवाने वालों की। उन दोनों के बारे में बात कही गई है इसमें। आहत शतकम सहस्रम च वा रचयत स्मः परः विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्यानां समाजेन यत् किंचित पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्र कंचितम इत्यादि शून्ये एव परिवर्तितानि। इसमें आगे बताते हैं कि यह इकाई दाही मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज में जो कुछ पढ़ा है उसे पढ़े हुए समाज से इकाई दाही और सैकड़ों से उन्हें शून्य में बदल दिया गया। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनवाया था। नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्बुद्धतां यत् अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ांगा के रचयन्ति स्मः। मतलब उनके मन में एक भी बार विचार नहीं आया कि इन तालाबों का निर्माण किसने किया होगा और कैसे इन तालाबों का निर्माण हुआ होगा। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधानापि पूर्व संपादितः एतस्य कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नितम्। इससे पहले इन तालाबों को किसने बनवाया था? ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इन कार्यों को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया है। अतः ये अज्ञात नामनः वर्तते पूरा ते बहुप्रतिथा आसनः। आज जो अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, वह पहले बहुत प्रसिद्ध थे। पूर्व संप्रादितम बहुप्रथितानां आसनः एषेव देशे तड़ांगाः निर्मीयन्ति स्म निर्माणतारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। जो अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई आज नहीं जानता, पहले बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चित से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ांगा निर्मितानां सादरः स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अधा प्रति प्रचलितः। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द प्रचलित है। गजधर कौन होता है? कह गजधर, गजधर कौन होता है? यह गज परिमाणः धारयति स गजधर। जो गज की परिणाम को माप को धारण करता है वह होता है
गजधर। गज परिमाण एवं मापन कार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्तिः परिमाण प्रमाणिकं लोह यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलत्वः गजधर इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृतः सन्ति। गजधर यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयितुम् इत्यस्य रूपेण परिचितः। गजधर कौन होते हैं? जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापते हैं, इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधर वास्तुकारः स्नः। गजधर वास्तुकार होते हैं। कामः ग्रामीण समाजे भवतु नगर समाजो वा तस्य निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधर निभालयन्ति स्मः। गजधर वास्तुकार होते थे, चाहे ग्रामीण समाज हो अर्थात नगरीय समाज हो, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। वे योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेषेव आधृतानि आसन्। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म। भावी वयम् आकलनयन्ति स्म। उपकरण भारणं संग्रहणन्ति स्म। ये योजना को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न यतः याच्यते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थानां भवेयुः। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्यत गजधरेभ्यः सम्मान प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। आगे बदले में वह पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके लिए मालिक असमर्थ हो। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है मेरा। धन्यवाद।